और सीधे आपको ले चलते हैं, कल्याण बनर्जी की हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। So honest, why did you not publish the document? Whole India is discussing on the basis of a letter. But where is that letter? Why you didn't have the courage to give it to the press even? What we do? Normal practice. If I speak that I am giving the documents, at least I share the documents with the press. That is the practice. That is the noble practice. And these persons who are talking about their courage, so many things, they didn't have the courage to show the documents itself. It shows that entire thing is non-transparent. They do not have any political morality. Second, when they went to Bhupendranath Jadav's residence, and when Chief Minister Subhendu Adhikari came, they assembled, they discussed. That means they went to BJP. They may make some jugglery of words, but pupils are not fool. I could have understood they are discussing in a separate place, not with any BJP people. I could have appreciated their intention, but they have changed their leader. They have changed their leader from Mamata Banerjee to Narendra Modi. I will invite each and every MP, go to the constituency. Face them. ना तो कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए कोई कोशिश, कोई सुराहा, कोई बंदोबस्त। शिक्षा की तो हाल एकदम ख़त्म हो गया, आपको पहले बताया। स्वास्थ्य सेक्टर में यही हाल है। वहाँ पे जो दवाई खरीदा जा रहा है, सलाइन खरीदा जा रहा है, इंजेक्शन खरीदा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जाल है। इसको फोरेंसिक ऑडिट भी होना चाहिए, मैंने मांग किया। तो इस हालत पर हम लोग समझ गए थे कि अब हम जाने वाले हैं। तो नतीजा निकला और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं जा रहा हूँ। मैंने पार्टी से भी इस्तीफा दिया, मैंने लीडरशिप को इंफॉर्मेशन भेज दिया और कल मैंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। सर, टीएमसी कल्याण बनर्जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहे हैं एंड ही हैज स्टेटेड दैट जो रेबल एमएलएज हैं वो ट्रेटर्स हैं, वो गद्दार हैं और केवल सीट के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए वो बीजेपी के पास गए हैं, ऐसा उनका कहना है। और शुरुआत से ममता बनर्जी के साथ रहे हैं और अब ये करप्शन उन्हें कहाँ से दिख रहा है, इतने साल नहीं दिखा, ये केवल सत्ता का लोभ है और ट्रेटर कह रहे हैं आप। मैं एमएलए लोगों का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं जिंदगी में कभी एमएलए नहीं था। इसका जवाब जो सवाल पूछ रहे हैं वो दूसरी भूल ठिकाना में आप आ गए। आपको सही ठिकाने पे जाने पड़ेगा ये सवाल का जवाब लेने के लिए। सर, आपने कल लेटर में कई सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। सर, करप्शन का था, आपने कहा था महिलाएं भी इनसिक्योर है उस रिजीम में और आपकी बात भी नहीं सुनी जाती थी, ऐसा आपने क्यों? मेरा बात नहीं, किसी का बात भी नहीं सुना गया। पार्कसीट कामधुनी शुरू करके आरजी कर तक सैकड़ों महिला का वो तचड़ हुआ, खून हुआ, कत्ल किया गया। और में सारे जो गुंडे लोग थे वो हमारे पार्टी का शेल्टर में थे। कोई हमारा पार्टी लोग का कार्यकर्ता भी थे। आप लोग कब मिलने वाले हैं स्पीकर से? अरे भैया सुनिए, उनका जवाब देता था। आपने पूछा कि मैं कब स्पीकर से मिला, मैं स्पीकर के साथ मैं क्यों मिलूं? मैं तो राज्यसभा का मेंबर था। मैंने हमारे आदरणीय चेयरमैन जी जो हैं उनसे मैंने पिछले दिन येस्टरडे मैंने उनसे मिला और मैंने त्यागपत्र दे दिया। मैं स्पीकर के साथ। क्रैकिंग पॉइंट कब था जब आपको लगा कि नाउ यू शुड रिजाइन? व्हाट वाज दैट क्रैकिंग पॉइंट? आरजी के बाद आपको लगा कि अब नहीं?